अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं एक अहम टॉपिक है। वो ये है कि लड़का लड़की को कैसे सेलेक्ट किया जाए शादी ब्याह में। अक्सर इसमें धोखा हो जाती है, पूरा ख़ानदान परेशान रहता है, अल्लाह की पनाह। इसलिए मैं पहले से ही आगाह कर देना चाहता हूँ, इस चीज़ में बहुत एहतियात संजीदगी के साथ डिसाइड करें। बहुत अहम सब्जेक्ट है, इसको मामूली ना ले। तो मैं कुछ अहम बातें बता दूंगा आज इंशाल्लाह, तो जिससे आपको फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो ये बात को ध्यान रखें कि कौन सी लड़का कौन सी लड़की शादी के बाद कैसे चलेगा, इसको कोई नहीं जानता सिवाय अल्लाह की। ये एक बहुत बड़ा राज है। लेकिन एक बात हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शैतान इस मामले में बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं, क्योंकि उनको तो नस्लें ख़राब करनी है ना, उनको तो इंसान को परेशान करना है। शैतान चाहता है कि इंसान चैन से उनकी ज़िंदगी गुजारे, नहीं तो हर चीज़ में वो अपने टंग अड़ाएगा। इसलिए उसके धोखा से बचने के लिए मैं कुछ आपको बात बताता हूँ। तो शैतान नहीं चाहेगा, जैसे मैंने पिछली सबक में भी कहा, कि कोई दीनदार अच्छे लड़की के गले में कोई बेदीन लड़का फंस जाए, फिर जिंदगी भर तो बस लड़का मतलब लड़की डुगडुगी बजाता रहेगा, परेशान रहेगा। और ये चाहता है कोई बिगड़ा हुआ लड़का के घर में कोई दीनदार लड़की चले जाए, और कोई दीनदार अच्छे लड़का के गले में कोई बुरी लड़की फंस जाए। बस ये उसके दांव रहते हैं। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के इसको डिसाइड करना है। अगर इसमें गलती हुई तो आफती आपात खानदान की परेशानी, अल्लाह की पनाह। मैंने कहा कि मैंने अपना आंखों से बहुत देखा, आजकल सारा दुनिया में ये परेशानी है। तो उस पर क्या सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले तो बार बार अल्लाह ताला से इस्तिखारा करके, एक बार नहीं बार बार इस्तिखारा करो। लड़की खुद करे, लड़का खुद करे जिसका निकाह हो रहा है, नहीं तो इनसे कराया उनसे कराया, ऐसे नहीं। जिसका निकाह होगा वो इस्तिखारा करे, एक बार नहीं कर बार बार करे, जिसके बिल्कुल जो भी मिस्ट्री है, जो भी राज छुपा सब खुल जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तो सबसे पहले काम करे। और बार बार इस्तिखारा करने से क्या होगा, अल्लाह ताला उस पर खैर डालेगा, क्योंकि हमने अल्लाह को शामिल किया। अल्लाह तो यही चाहता है तुम हर बात में हमको शामिल करो। तुम बिस्मिल्लाह बोल के खाना खाओ, तुम इंशाल्लाह ताला बोलो, तुम अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, तुम अल्लाह का तौफीक दे बोलो, तुम अल्लाह को मोहताज ये बस बोलो, तो अल्लाह चाहता है। तो इस्तिखारा से करने से सारे जो है क्लाउड दूर हो जाएगा, किसके पीछे क्या चीज़ छुपा हुआ है। और जो है कि दीनदारी को देखा जाएगा सबसे पहले, कि क्या लड़का लड़की दीनदार है, नमाज पढ़ता है, हाय शर्म है, दीनदार है, ये देखना है। और जो है कि आप फिजिकल एट्रीब्यूट भी देखो, फैमिली देखो, कैसे खानदान में रिश्ता करा रहा हो, और देखने सुनने में कैसे हैं, आदतें कैसे हैं। माली हालत इसलिए देखो कि मालदार घरों की और लड़की एक गरीब घराना में ना जाए, परेशानी हो जाएगी, उनको आदतें नहीं है। ये भी थोड़ा से देखा जाता है। कोई माल इसलिए देगा मुल्क माल सोचते, बल्कि क्योंकि लड़की को सहूलत चाहिए ना, नहीं तो क्या होगा, वो सारा शिकायत करेगी, ऐसी औरत के मिजाज में नाशुक्री भरा हुआ। तो इसलिए ये चीज़ देखें। और जो है कि शहर के लड़की को गांव देहात में निकाह ना दे दे, ये भी परेशानी का सबब बनेगा। कहाँ रहते हैं, क्या रहते हैं, देखें। और कल्चर को देखें कि हमारा देखो हर एक के कल्चर होता है, अलग अलग कल्चर में दिक्कत होती है। तो इसलिए कल्चर को भी खाने पीने की परेशानी हो जाएगा। मतलब साउथ इंडियन को लड़की को अगर आप दिल्ली में लाएंगे तो यहाँ कहाँ से आप उनको वो खिलाएंगे, कि इडली डोसा कहाँ से खिलाएंगे, सांभर वड़ा, तो एक परेशानी हो जाएगी उसके लिए, ये भी देखना पड़ेगा। अब दिल्ली वाला तो सलान और वो मशहूर चीज़ होती है, वो लोग तो ये सब खाते हैं बिरयानी, तो ये जो है एक परेशानी के सबब बनेगा। एजुकेशन के देखें, थोड़ा पढ़े लिखे हो। आजकल पढ़े लिखे इसलिए है कि वो दवाई कैसे खाएंगे,
अगर जब अनपढ़ होगा तो कोई दवाई नहीं पढ़ पाएंगे, प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ गए, ब्लड प्रेशर नहीं देख पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पढ़े लिखे हो। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल थोड़ा सा पढ़े लिखे हर घर में हो ही रही है। खूबसूरती को भी देखे, क्योंकि खूबसूरती भी एक, लेकिन खूबसूरती से भी कीमती चीज़ होती है, आदमी समझता नहीं इसको, आदत अखलाक अच्छी होना चाहिए। देखो खूबसूरती रोज़ सुबह एक ही जैसे देखेगा और वो उम्र में जाकर ढल जाएगी, ऐसे तो रहेंगी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा से देखने सुनने में अच्छी हो वो भी देखे, जुबान को देखे, कौन सी जुबान में बात करता है ये भी देखे, कल्चर जो है। इसलिए जो है, और एक चीज़ बहुत देखे कि फैमिली की सोर्स ऑफ इनकम क्या था, जहाँ बच्चे पढ़े बले हुआ, ये नहीं तो कि रिश्वत खा रहा है और जो है बैंक के इंटरेस्ट खा रहा है और क्या क्या कर रहा है, जो है शरीयत के खिलाफ काम हो रही है और जो है अल्लाह के हुक्म तोड़ तोड़ के कमा रहा है। तो इसलिए हलाल रिस्क जिस लड़का लड़की के पेट में जाएगा वो नेक सौले भी होगा, इसलिए उसके इनकम भी देखा जाए। और देखिए शादी एक जनरेशन टू जनरेशन चलेगा, खून की तरह ये दौड़ेगा, इसलिए जो है अच्छी ख़ानदानों में शादी करा जाए। और दूसरी बात यह है कि शादी जो लड़का लड़की में नहीं होती बल्कि दोनों ख़ानदान में होता है, इसलिए दोनों ख़ानदान के मिजाज भी मिलना चाहिए जिससे आसानी हो जाए। नहीं तो क्या होता, अगर को कंपेटेबल नहीं है और जो मिजाज में फ़र्क है तो क्या होगा, एक लड़ाई झगड़ा शुरू होती है और भयंकर शक्ल बनती है। इसलिए मिजाज भी मिलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में मैरिज जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए बार बार इन सब चीज़ों को बहुत देखभाल करना चाहिए। देखिए ये तो फर्नीचर तो है नहीं कि हर बदल दो, गाड़ी के पहिया नहीं है कि बदल दो बार बार, बल्कि दोनों पहिया अच्छी हो तो इंशाल्लाह तो मैरिज लाइफ जो है बहुत स्मूथली चलता है। और इसलिए और एक बात देखें, जहाँ से मैं इसको समझता हूँ कि जहाँ आप लड़का का शादी कर रहे हैं, लड़की वाला का, वहाँ अगर आपको पता लगे बाहर का बहुत ज़्यादा नामहरम लड़कों को आना जाना है, ऐसे घर में शादी ना कराएं। क्यों आ रहा है नामहरम लड़का उस घर में, क्यों आ रहा है, और माँ बाप भी कैसे उसे जो, तो इसलिए नहीं, पर्दे का एहतमाम हो, इसलिए ये सब चीज़ों को देखा जाए। आजकल मॉडर्न लाइफ में ऐसे नहीं होता। तो ये हम लोग दीनदार लोग हैं, ये तो समझदार के लिए इशारा काफ़ी। और एक बात, हमारा दिल के राज की एक मशहूर बात यह है कि वहाँ अल्लाह के मंशा को देखो। देखो अल्लाह किसी से बात नहीं करेगा, अल्लाह ताला किसी, लेकिन वो ऐसे हालत पैदा कर देगा, उसी हालत में आपको इबरत लेना है। ये बात बहुत अच्छे से देखे, सिग्नल देगा अल्लाह ताला कि आप अगर दीनदार लड़के की शादी कर रहा है तो अल्लाह ताला कुछ ना कुछ लड़का लड़की का तो सिग्नल देगा जी क्या है ये, तो उस सिग्नल से आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई यहाँ क्या करना। अल्लाह ताला कि यहाँ से कुछ ना कुछ सिग्नल, कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ बात जरूर डालेगा। ये अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला सबके भलाई चाहते हैं जी। अल्लाह को पता चल जाता है कि शैतान गेम खेल रहा है, तो अल्लाह ताला बचाने के लिए उसको मुख्तलिफ सिग्नल डालेगा। उस सिग्नल में आप समझ जाएंगे कि यहाँ क्या होने जा रहा है। तो अल्लाह ताला किससे बात नहीं करता। ये ज़िंदगी के एक दिल का राज की बहुत बड़ा मशहूर चीज़ है कि हम जो है अब वो सिग्नल को अब देखें। और बहरहाल कि देखिए एक लड़की में लड़कों में सारे खूबियाँ तो पता होता नहीं है, मैंने तो ऐसे आपको कह दिया, लेकिन सारे खूबियाँ किसी में नहीं होता। अलबत्ता आप दीनदारी को ज़रूर देख लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी की तरफ फरमाया कि लड़का लड़की दीनदार हो, इसलिए क्योंकि उसमें हया शर्म देखा जाएगा, तकवा परहेज़गारी देखा जाएगा, और जो है कि और जब जितने नेक सौले होने में दीनदारी। नहीं तो ये बात बताइए कि अगर आप बेदीन लड़का बेदीन लड़की को लेकर आएंगे, कैसे उनको तरबियत करेंगे, कैसे हिदायत तो आपके हाथ में है नहीं, तो हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है। तो आप बात लोग समझते, बात दीनदार लोग समझते मेरे यहाँ दीनदार हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये गलती ना करें कि मेरे यहाँ दीनदार हो, नहीं, पहले से आप दीनदार देख के लाओ, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। बेदीन लड़का बेदीन लड़के भी अलग। आवाज़ सुनिए, बाद मरतबा लड़का लड़की बेदीन होता है और उनमें से एक को अल्लाह हिदायत दे देता है, और फिर तो आप देखिए क्या होता है, लड़का दीनदार लड़की बेदीन, रोज लड़ाई झगड़ा। हाँ ये भी होता है। इसलिए आप दीनदारी को बहुत, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज़बान मुबारक से बात फरमाई, तो
वो नहीं तो आप कैसे तरबियत करें, जिसके अंदर खुदा के खौफ नहीं है, कुछ नहीं, उसको कैसे तरबियत करेंगे। कम से कम दीनदार होगा तो अल्लाह की बात सुनेगा, हुजूर की बात सुनेगा, लोगों को समझाएगा, माँ बाप को देखेगा, आपके बेटा बेटी का हक अदा करेगा। नहीं दीनदार नहीं है तो सारे बस आफत ही आफत है। इन चीज़ों के ऊपर बहुत ये मतलब ध्यान दे, और जो है क्योंकि नफ्स की इस्लाह के लिए वो दीनदार होना ज़रूरी है। और एक बात, अगर खुदा न खास्ता क्या अगर ऐसा हो गया कि बेदीन लड़कों से शादी हो गई, लड़की से शादी हो गई, तो क्या करेंगे आप? उनमें से आप सब्र बर्दाश्त तरबियत के समान समझिएगा। पहले भी हम लोग कहा कि एक दूसरों के नफ्स के तरबियत होगी। बड़े बड़े अल्लाह वाला बने, दीनदार लड़का बेदीन लड़की को बर्दाश्त करते करते, लेकिन ज़रा दिल गुर्दा चाहिए उसके लिए। बड़े बड़े अल्लाह वाला बने उन तरीके को। अगर खुदा खस्ता लड़का लड़की बेदीन हो गया, ऐसा हो गया, तो फिर क्या करेंगे? सब्र करेंगे तरबियत का सामान, जैसे भी हो गया अल्लाह की तरफ से वही वो मंशा था, तो इसलिए उसके वो सब्र बर्दाश्त करके लेके चले। तो आज मैंने आपको एक बात कह दिया कि ये शादी ब्याह के मुतालिक एक बात एक फ़ाइनल हो गई। तो अब इसके बाद इंशाल्लाह अब जो है फिर आगे बात आएगी कि मैरिड लाइफ के बारे में, बच्चों को तरबियत के बारे में मुख्तलिफ बात होगा। एक तो हमारा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, इसलिए जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा तो अपना पहुंच जाएगा। दूसरी बात, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें इस चीज़। अगर आप समझते हैं कि अच्छी चीज़ है, हमें तो भाई जितनी आता है, देखो हम तो एक ट्रेनर की तरह है, बस कैसे चलना है, हमें उतना इस तरह बातें नहीं करना आता, बस हम कैसे ज़िंदगी गुजारना उसके ऊपर मैं थोड़ा सा बात करता रहता हूँ। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने ज़्यादा अमल करने का तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।